नमस्ते बच्चों, अगर आपको पाठ समझ में नहीं आया होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर जाके आप पाठ को फिर से समझ सकते हैं। लेकिन इसके पहले आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आगे की वीडियोस भी आपको मिलते रहेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थों को जान लेते हैं। सबसे पहला शब्द है ऑलिव ऑयल का अर्थ होता है जैतून का तेल। दूसरा शब्द है खुराक, खुराक का अर्थ है मात्रा। तीसरा शब्द है स्टॉक, इसका अर्थ है संग्रह। निरा, निरा का अर्थ है केवल। छुटपन, छुटपन का अर्थ है बचपन। कोलाहल, इसका अर्थ है शोर। अटपटा, इसका अर्थ है अजीब। सहज, इसका अर्थ है आसान। बच्चों, अब हम इस पाठ में आए प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका में क्या क्या बदलाव हुए हैं? पाठ से मालूम करके लिखो। इसका उत्तर है, उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका स्वयं को उम्र दराज मानने लगी है। उनके पहनावे में और रंगों की पसंद में भी बदलाव हुए हैं, क्योंकि वो पहले फ्रॉक, निकर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे आदि पहनती थी, परंतु आज वो चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते डालती हैं। उन्हें पहले रंग बिरंगे कपड़े अच्छे लगते थे, परंतु आज हल्के रंग ही पहनती हैं। अब उम्र बढ़ने के साथ उनके खाने में भी बदलाव हुए हैं। अब हम प्रश्न दूसरा देखेंगे। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? लेखिका इतवार की सुबह पहले अपने मोजों व स्टॉकिंग को धोने और अपने जूतों को पॉलिश करने का काम करती थी। अब हम प्रश्न तीसरा देखेंगे। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यह कहकर लेखिका क्या क्या बताती हैं? इसका उत्तर है, लेखिका के अनुसार आज और कल के समय में जो दूरी है वो इस प्रकार है। उस समय मनोरंजन का साधन ग्रामोफोन था, परंतु आज उसका स्थान रेडियो और टेलीविजन ने ले लिया है। पहले बच्चे कुल्फी खाना पसंद किया करते थे, परंतु आज उसकी जगह आइसक्रीम ने ले ली है। उस समय खाने में केवल कचौड़ी समोसे होते थे, आज उनकी जगह पैटीज ने ले ली है। शहतूत, फालसे और खसखस के शरबत का स्थान आजकल पेप्सी और कोक ने ले लिया है। यही वो दूरी है जो लेखिका ने बताई है। चौथा, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका के चश्मे लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्यों छेड़ते थे? इसका उत्तर इस प्रकार से होगा। लेखिका को चश्मा लगाने की आदत नहीं थी। पहली बार चश्मा पहनने के कारण वो कुछ अजीब सी लग रही थी, इसलिए चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें छेड़ते थे। पांचवा प्रश्न, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीजें मजा ले लेकर खाती थी? उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। लेखिका बचपन में चॉकलेट खाना बहुत पसंद करती थी। वो हमेशा रात में खाने के बाद अपने बिस्तर में आराम व मजे लेते हुए खाती थी। इसके अलावा लेखिका को काफल, रसभरी, कसमल और चेस्टनट बहुत पसंद थे। वे चने भी खाती थी। प्रश्न छठा है, लेखिका की तरह तुम्हारी उम्र बढ़ने से पहले पहनने ओढ़ने में क्या क्या बदलाव आए हैं, उन्हें याद करके लिखोगे। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को अब तक जितने अनुभव आए हैं तुम्हारे बढ़ने में, तुम छोटे से बचपन से लेकर अब तक जितने बड़े हुए हो, पहनने ओढ़ने में क्या क्या बदलाव आए हैं, इस आधार पर आप इसका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न सातवां, अपने बचपन की किसी मनमोहक घटना को याद करके विस्तार से लिखो। आप लोग जब छोटे थे, अपने बचपन में आपको कौन सी घटना सबसे अच्छी लगी है, उसको याद करके बचपन से लेकर अब तक का जो अनुभव है, अच्छा अनुभव, उसको एक पेज पर उतारना है। बच्चों, अब हम भाषा की बात देखेंगे। बच्चों, इसे आप लोग ध्यान से सुनोगे, सुनकर ध्यान से समझने की कोशिश करोगे। क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। क्रिया तो आपको मालूम है, एक्शन है ना। क्रिया, खेलना, कूदना, बैठना, ये सब क्या है? क्रिया है। उससे भाववाचक संज्ञा बनानी है हमें। यहाँ पे दिया है जैसे मारना से मार, मारना। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक भाव यानी फीलिंग,
है ना, तो वो वाली फीलिंग है, उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मारना, मारना यानी क्या है, एक क्रिया हो गई मारने की, मारना से मार, भाववाचक संज्ञा यानी एक मार वाली फीलिंग आ गई, इसीलिए इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसी तरह से काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प। तो यहाँ पे क्रिया वाले कौन कौन से शब्द हैं? मारना, काटना, हारना, सीखना, पलटना, हड़पना, ये सारे क्रिया वाले शब्द हैं। और भाववाचक संज्ञा जो है वो मार, काट, हार, सीख, पलट और हड़प, ये भाववाचक संज्ञा है। तो इसी तरह से इस पाठ में आए कुछ क्रियाओं को छांटना है और उनसे भाववाचक संज्ञा बनाना है। हमने पाठ में आए कुछ शब्द क्रिया लिए हैं, उसमें उन शब्दों में से भाववाचक संज्ञा बनाई है। चमकना, चमक, भागना, भागना का भाववाचक भाग, बदलना, बदल, खरीदना, खरीद, ओढ़ना, ओढ़। बच्चों इसे ध्यान से सुनोगे, यहाँ पे लिखा है 4 दिन। कितने दिन? 4 दिन। कुछ व्यक्ति, यहाँ पे है कुछ व्यक्ति, यहाँ पे ये नहीं बताया कि 2 व्यक्ति 4 व्यक्ति, यहाँ पे बताया है कुछ व्यक्ति। 1 लीटर दूध, यहाँ पे 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो तो पता चलेगा कि इसमें 4, कुछ और 1 लीटर शब्द से संख्या या परिमाण का आभास होता है। क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण है, संख्या का पता चल रहा है, इसीलिए ये संख्यावाचक विशेषण है। इसमें भी 4 दिन, ये जो 4 दिन है इसमें निश्चित है कि 4 ही है, 5 नहीं है या 3 नहीं है, 4 दिन है ना, तो निश्चित संख्या का बोध होता है, इसलिए इसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को बच्चों कि निश्चित यानी क्या, कि जिसमें संख्या निश्चित है, 4 या 2 या 5 आदमी, है ना, इस तरह से संख्या निश्चित हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और कुछ व्यक्ति जो यहाँ पे दिया है, इससे क्या पता चल रहा है कि वहां पे पता ही नहीं है कि कितने व्यक्ति है, बस वो कुछ है। कुछ व्यक्ति से अनिश्चित संख्या का बोध होने से इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अभी तीसरा हम देखेंगे, इसी प्रकार 1 लीटर दूध से परिमाण का बोध होता है। परिमाण यानी मात्रा, 1 लीटर दूध से परिमाण का बोध होता है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे? परिमाणवाचक विशेषण। अब तुम नीचे लिखे वाक्य को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेद को लिखो। तो यहाँ पे देखेंगे, मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। 2 दर्जन केले, कितने दर्जन केले? 2। तो ये क्या हो गया है? ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। 2 किलो अनाज दे दो। 2 किलो कितना बताया जा रहा है? 2 किलो, इसीलिए ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। कुछ बच्चे आ रहे थे, यहाँ पे कुछ बताया नहीं गया है कि यहाँ पे 7 बच्चे आ रहे थे या 8, कुछ, वो ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, तो इसीलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तुम्हारा सारा प्रयत्न बेकार रहा। तुम्हारा ये सर्वनाम वाला है, इसीलिए ये सार्वनामिक विशेषण। सभी लोग हंस रहे थे। सभी लोग, इसमें 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, सभी लोग, इसलिए इसमें संख्या नहीं बताई है, इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। यह है बहुत सुंदर, यह आगे वाले पाठ में आएगा, इसीलिए शायद यहाँ पे पूछा गया है ये। तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है, गुणवाचक विशेषण। बच्चों आपको प्रश्नों के उत्तर और शब्दों के अर्थ समझ में आ ही गए होंगे। अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके लाइक कर दीजिए, और कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। इस पाठ की लिंक नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अगर आपको पाठ फिर से देखना हो या समझना हो
तो आप नीचे लिंक पर जाकर देख सकते हैं।